प्रश्न। एक विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 16 सितंबर, डी 22 मार्च। सही उत्तर ए 5 जून। व्याख्या। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है ताकि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सके। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 2। ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी मीथेन। सही उत्तर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्याख्या। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF/CS ओजोन परत को नष्ट करने वाले मुख्य रसायन हैं। ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 3। कौन सी गैस ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी जलवाष्प। सही उत्तर ए कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में ग्रीनहाउस गैस है जो जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 4। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, डी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। व्याख्या। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित होते हैं, वायुमंडल में पानी के साथ प्रतिक्रिया करके अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 5। जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सी रणनीति सबसे महत्वपूर्ण है? विकल्प ए प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, बी प्रदूषण नियंत्रण, सी जनसंख्या नियंत्रण, डी ऊर्जा संरक्षण। सही उत्तर ए प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। व्याख्या। जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा प्राकृतिक आवासों का विनाश है, इसलिए प्राकृतिक आवासों का संरक्षण जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 6। कौन सा प्रदूषक जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? विकल्प ए औद्योगिक अपशिष्ट, बी कृषि अपशिष्ट, सी घरेलू अपशिष्ट, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट सभी जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 7। कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक है? विकल्प ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। सही उत्तर सी सौर ऊर्जा। व्याख्या। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो प्रदूषण नहीं करता है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 8। भूमिगत जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? विकल्प ए औद्योगिक अपशिष्ट, बी कृषि अपशिष्ट, सी रासायनिक उर्वरक, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और रासायनिक उर्वरक सभी भूमिगत जल को प्रदूषित कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 9। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है? विकल्प ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी मीथेन। सही उत्तर ए सल्फर डाइऑक्साइड। व्याख्या। सल्फर डाइऑक्साइड, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित होता है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 10। कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? विकल्प ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्याख्या। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS ओजोन परत को नष्ट करने वाले मुख्य रसायन हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 11। किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण करना है? विकल्प ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी पेरिस समझौता, डी रियो घोषणा।
सही उत्तर ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। व्याख्या। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को कम करके ओजोन परत का संरक्षण करना है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 12 कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? विकल्प। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी जलवाष्प। सही उत्तर ए कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 13 कौन सा प्रदूषक वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? विकल्प। ए वाहनों से निकलने वाला धुआं, बी औद्योगिक उत्सर्जन, सी जीवाश्म ईंधन का जलना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर जी उपरोक्त सभी। व्याख्या। वायु प्रदूषण के कई स्रोत हैं जिनमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन का जलना शामिल हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 14 कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से संबंधित है? विकल्प। ए अस्थमा, बी फेफड़ों का कैंसर, सी हृदय रोग, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर जी उपरोक्त सभी। व्याख्या। वायु प्रदूषण कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है जिनमें अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर और हृदय रोग शामिल हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 15 कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? विकल्प। ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी जल विद्युत, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति होते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 16 कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाती है? विकल्प। ए प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, सी दहन, डी अपघटन। सही उत्तर ए प्रकाश संश्लेषण। व्याख्या। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 17 कौन सा पदार्थ मृदा प्रदूषण का कारण बनता है? विकल्प। ए प्लास्टिक, बी रासायनिक उर्वरक, सी कीटनाशक, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। प्लास्टिक, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक सभी मृदा प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 18 कौन सी गतिविधि वनों की कटाई का कारण बनती है? विकल्प। ए कृषि, बी लकड़ी का उत्पादन, सी शहरीकरण, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। कृषि, लकड़ी का उत्पादन और शहरीकरण सभी वनों की कटाई के कारण बन सकते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 19 कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है? विकल्प। ए बाघ, बी गैंडा, सी हाथी, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। बाघ, गैंडा और हाथी सभी विलुप्त होने के कगार पर हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 20 कौन सा कचरा बायोडिग्रेडेबल है? विकल्प। ए फल और सब्जियों के छिलके, बी कागज, सी लकड़ी, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। फल और सब्जियों के छिलके, कागज और लकड़ी सभी बायोडिग्रेडेबल कचरे हैं जो प्राकृतिक रूप से सड़ जाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 21 कौन सा कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? विकल्प। ए प्लास्टिक, बी धातु, सी कांच, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। प्लास्टिक, धातु और कांच सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 22 कचरा प्रबंधन के 3 आर क्या हैं? विकल्प। ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, बी रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, सी रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल, डी रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर। सही उत्तर ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। व्याख्या। कचरा प्रबंधन के 3 आर हैं रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना और रिसाइकल पुनर्चक्रण करना। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 23 कौन सी ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन है? विकल्प। ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी उपरोक्त सभी।
सही उत्तर जी उपरोक्त सभी व्याख्या। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सभी जीवाश्म ईंधन हैं जो लाखों वर्षों में बने हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 24 कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? विकल्प ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्याख्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs ओजोन परत को नष्ट करने वाले मुख्य रसायन है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 25 कौन सा प्रदूषक ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है? विकल्प ए वाहनों का शोर, बी औद्योगिक शोर, सी निर्माण कार्य का शोर, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या ध्वनि प्रदूषण के कई स्रोत हैं जिनमें वाहनों का शोर, औद्योगिक शोर और निर्माण कार्य का शोर शामिल है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 26 कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है? विकल्प ए बहरापन, बी उच्च रक्तचाप, सी तनाव, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या ध्वनि प्रदूषण कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है जिनमें बहरापन, उच्च रक्तचाप और तनाव शामिल हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 27 कौन सा कचरा पुनर्चक्रण योग्य है? विकल्प ए कागज, बी प्लास्टिक, सी धातु, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या कागज, प्लास्टिक और धातु सभी पुनर्चक्रण योग्य कचरे हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 28 कौन सी गतिविधि जल संरक्षण में मदद करती है? विकल्प ए वर्षा जल संचयन, बी टपकते नलों की मरम्मत, सी कम पानी का उपयोग, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या वर्षा जल संचयन, टपकते नलों की मरम्मत और कम पानी का उपयोग सभी जल संरक्षण में मदद करते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 29 कौन सी गतिविधि ऊर्जा संरक्षण में मदद करती है? विकल्प ए ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग, बी कम बिजली का उपयोग, सी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग, कम बिजली का उपयोग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग सभी ऊर्जा संरक्षण में मदद करते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 30 कौन सा संगठन पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है? विकल्प ए WWF ग्रीन पीस, सी यूनिप, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या WWF, ग्रीन पीस और यूनिप सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठन हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 31 कौन सी प्राकृतिक आपदा पर्यावरणीय क्षरण से संबंधित है? विकल्प ए बाढ़, बी सूखा, सी भूस्खलन, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या बाढ़, सूखा और भूस्खलन सभी पर्यावरणीय क्षरण से संबंधित हैं। वनों की कटाई, मृदा क्षरण और जलवायु परिवर्तन इन आपदाओं की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 32 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? विकल्प ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी पेरिस समझौता, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 33 कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है? विकल्प ए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, बी ऊर्जा दक्षता में सुधार, सी वनीकरण, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग ऊर्जा दक्षता में सुधार और वनीकरण सभी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 34 कौन सी तकनीक वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करती है? विकल्प ए उत्प्रेरक कन्वर्टर, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, सी स्क्रबर, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या उत्प्रेरक कन्वर्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर और स्क्रबर सभी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करने वाली तकनीकें हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 35 कौन सी विधि जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाती है? विकल्प ए क्लोरीनीकरण, बी निस्पंदन, सी उबालना, डी उपरोक्त सभी।
सही उत्तर डी। उपरोक्त सभी व्याख्या क्लोरीनीकरण, निस्पंदन और उबालना सभी जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 36 कौन सी गतिविधि मृदा क्षरण को रोकने में मदद करती है? विकल्प ए वृक्षारोपण, बी समोच्च खेती, सी फसल चक्रण, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी। उपरोक्त सभी व्याख्या वृक्षारोपण, समोच्च खेती और फसल चक्रण सभी मृदा क्षरण को रोकने में मदद करते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 37 कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है? विकल्प ए स्वच्छ भारत अभियान, बी नमामि गंगे, सी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी। उपरोक्त सभी व्याख्या स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे और राष्ट्रीय हरित अधिकरण सभी भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 38 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है? विकल्प ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सी विश्व बैंक, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। व्याख्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 39 कौन सी गतिविधि जैव विविधता के लिए खतरा है? विकल्प ए आवास विनाश, बी प्रदूषण, सी जलवायु परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर जी। उपरोक्त सभी व्याख्या आवास विनाश, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सभी जैव विविधता के लिए खतरा है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 40 कौन सी प्रजाति भारत में पाई जाती है और विलुप्त होने के कगार पर है? विकल्प ए बाघ, बी एक सींग वाला गैंडा, सी एशियाई हाथी, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी। उपरोक्त सभी व्याख्या बाघ, एक सींग वाला गैंडा और एशियाई हाथी सभी भारत में पाए जाते हैं और विलुप्त होने के कगार पर है।